बाबा के चरणों में जाकर आप अगर दिल से कुछ कहोगे वो सुनेगा। मृत्यु लोक का निवासी है, वो पृथ्वी पर रहता है, और अगर मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, पृथ्वी पर रह रहा है, तो वो आपका क्यों ना सुनेगा। आप उससे दिल से बोलो तो। हम शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, बहुत सारी बातें महाराज जी कहते हैं, राम कथा में जाते हैं, बहुत सारी बातें हम महाराज जी कहते हैं, बहुत सी बातें हम भागवत कथा में भी सुनते हैं, पर हमारा विश्वास हम जागृत नहीं कर पाते। एक विश्वास भी तो जागृत होना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि भव सागर से तरना है तो भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भव सागर से तर जाओगे। भगवान का नाम लेकर तुम जहां जाओगे वहां तर जाओगे। अब ब्रज की गोपी थी, सीधी सादी सी एक महिला थी, एक साधारण सी स्त्री थी, वो रोज यमुना जी को नाव में बैठकर जाती थी। या नाव वाले को रोज 5 रुपए देना पड़ते हैं। पंडित जी ने कथा में कहा था भव सागर से तरना है तो भगवान का नाम लो, तर जाओगे। आज से 5 रुपए देना बंद। जब भव सागर से भगवान के नाम से तर सकते हैं तो ये तो यमुना जी पार उतरना है, फ्री में उतरे ना। काय को पैसा दें अपन नाव वाले को? उसने 5 रुपए नाव वाले को नहीं दिया, भगवान का नाम लिया, कथा का स्मरण करा और नदी पर पांव रख दिया। यमुना भी चलकर चलकर पार उतर गई। रोज जाती आती, 5 रुपए रोज के बचा लेती। इकट्ठा करा, पंडित जी गांव जा रहे थे। आज उसने कहा गुरुजी आपकी कथा पूरी हो गई? हाँ। गांव जा रहे हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मैं चल रही हूँ, मैं भी मथुरा जा रही हूँ, चलो। गुरुजी उसके साथ हो लिए। अब जैसे गुरुजी साथ चले, इसने कहा गुरुजी ने कहा नाव वाले नाव लाओ। इसने कहा नाव की क्या जरूरत है, पैदल चलो। तो गुरुजी बोले डुबाएगी क्या? यमुना जी कितनी गहरी है, डूब जाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, आप ही ने तो कथा में कहा था भव सागर करना है तो भगवान का नाम लो। पार उतरने के लिए भगवान के नाम रूपी नौका में बैठ जाओ, पार उतर जाओगे। जिस दिन से मैंने सुना 5 रुपए एक बार भी नहीं दिए, नाम लेती भगवान का, चलकर पार उतर जाती हूँ। इतना विश्वास मेरे हृदय में आ गया। अब इतना विश्वास अगर मुझे है तो आप ही चिंता मत करो, आप तो कथा बसते हो। फिर आप कथा बसते हो तो आपको तो मुझसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। चलो मेरे साथ। गुरुजी ने कहा ऐसा कोई होता है? ऐसा कोई है? उसने कहा देखो मैं चल के बताती हूँ। उसने भगवान का नाम लिया, यमुना जी पे चलने लगी। गुरुजी को लगा पानी कम होगा तो गुरुजी भी चलने लगे। जो चले तो गुरुजी डुब डुब, और जो गुरुजी डुब डुब नीचे जाए तो फिर हाथ पकड़ा सखी ने और घसीटती घसीटती पार कर दिया। भगवान का नाम अगर है और विश्वास है तो संसार सागर से पार कर सकते हो। फिर कहूंगा जितनी बात कथाकार अपनी कथा में कहते हैं उतनी कथाकार को भी अपनी बात पर अमल करना चाहिए, तो वो तो तरे। अगर हमें विश्वास है तो हम आपसे कहेंगे कि हमारे पास में अगर कुछ दौलत है तो विश्वास की दौलत है। हमने शंकर पर विश्वास करा। फिर निवेदन करूंगा, भरे मंच से बार बार कहा है, मेरे पिता चने का ठेला लगाते थे, और अगर वो चने का ठेला लगाते लगाते मेरे शंकर ने मुझ पर कृपा कर दी एक साधारण से व्यक्ति पर, तो क्या आप पर नहीं कर सकता? मेरा विश्वास है मेरे शंभु पर, इसलिए आपसे कहता हूं कि विश्वास भरोसा दृढ़ उस पर रखना जो पार कर सकता है। क्यों डोले हम? कभी एक आध बार तो हम भगवान से कह सकते हैं भगवान तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आ रही। रोज फोन लगा के बोलती मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। कभी भगवान से भी तो कहो कि मैं जब तक तुम्हारा गुणगान ना करूं, जब तक मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप नहीं कर लेती, जब तक मैं शिव महापुराण की कथा रात्रि को 15 मिनट पलंग पे नहीं सुन लूं, व्हाट्सएप पे फेसबुक यूट्यूब पे, तब तक मुझे नींद नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जो रात्रि को कथा सुन के सोते हो? कथा सुन के सोते हो? अरे वाह, जोरदार ताली, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। होना चाहिए। मेरा नियम है मैं रात्रि को कथा सुनकर सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 मिनट सुनूंगी, 2 मिनट सुनूंगी, पर शिव महापुराण का स्मरण कर सोऊंगी, तभी जब शंकर का स्मरण कर लूंगी। क्यों? तो ऐसा सुना है जिसका स्मरण कर सोते हैं ना, वो जरूर सपने में आकर दर्शन देता है। उसकी कथा सुनकर सोऊंगी, वो जरूर आएगा, वो जरूर मिलेगा। विश्वास जागृत। इतने अच्छे अच्छे लोग गाना गाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। तो ऐसा एक आध बार भगवान सामने शिव, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो। उस विश्वास जागृत करो, भाव जागृत करो। पूरी कथा में से आप कुछ मत लेकर जाओ, नहीं ले जाना है तो, पर एक चीज लेकर जाना, श्री। अरे साथ में तो बोलो, हम श्री बोले तुम शिवाय बोल देते हो। जब देखो जब गड़बड़ गड़बड़ करते हो। फिर से बोले जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा में से अगर लेकर जा रहे हो कुछ अच्छी चीज धारण कर ले जाओ, कुछ मत ले जाओ कथा में से तो। मंत्र शंकर का, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये द्रौपदी का जब चीर खींचा गया, द्रौपदी का जब चीर खींचा रहा था, 5 पति वहीं बैठे थे। कोई उठा जम के तो बोलो नहीं। भीष्म पितामह बैठे हुए थे, उठे नहीं उठे। धृतराष्ट्र नहीं, गांधारी नहीं उठा, कोई नहीं उठा। द्रौपदी रोती रोती अपने गुरुजी के सामने गई, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, गुरुदेव मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, शिष्य हूं मैं आपकी, मैं आपकी चेली हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया गुरुदेव। अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं देगा और मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। तुम भी अच्छे से समझ लेना रहे इंदौर वालों,
समझ लेना जरा अच्छे से। चाहे तुम गुरु जी को कितनी भी गुलाब जामुन खिला लो, चाहे गुरु जी को कितना भी घी लगा के पापड़ खिला लो, गुरु जी काम नहीं आएगा। आखिरी समय में जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो क्या गुरु जी तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा? अरे बोलो तो सही, जाएगा नहीं क्या गुरु तुम्हारे साथ में? कहीं चक्कर में मत पड़ जाओ रे, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। गुरु द्रोणाचार्य करें द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे साथी, ये द्रौपदी के लिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं करे, आपके लिए भी करे। जितने तुम्हारे परिवार में रह रहे हैं, एक भाई के पास में बहुत सारी दौलत है, दूसरा भाई कंगाल है, बड़े भाई के पास जब इतनी दौलत है तो 5-10 लाख रुपए छोटे को दे सकता है? जम के तो बोलो नहीं। दूसरा पैसा खाकर भग जाएगा तो भाई उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा, और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो टोच के मार देगा। ये तो रिश्ते, ये संबंध, ये नाते। गुरु द्रोणाचार्य करें जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन ले द्रौपदी, तेरे पति भी तेरा साथ नहीं निभाएंगे। सुन ले द्रौपदी, मैं गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं निभाऊंगा। और एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझे जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दे, वो साथ निभा जाएगा। उसको जप ले। पूरी शिव महापुराण में कुछ याद नहीं रहे, कोई याद करे ना करे, हम चले जाएंगे। अगली कथा 9 तारीख से खरगोन में चालू हो जाएगी। पहले हरदा में होने वाली थी 9 तारीख वाली कथा, और हरदा में कोई जिस परिवार में कथा थी, बंसल परिवार में, उसमें कोई कमी हो गई, इसलिए वो कथा खरगोन में, तारा कॉलोनी, मंगरूल रोड, खरगोन में होने जा रही है। तो हम तो चले जाएंगे 9 तारीख से 15 तारीख तक वहाँ कथा रहेगी। उसके बाद चले जाएंगे छिंदवाड़ा के पास कथा है, फिर वहाँ से भिलाई कथा है, तो कथाएं तो चलती रहेगी। पर हम फिर निवेदन कर रहे हैं, सियोर वाला महाराज तो अपनी जगह चले जाएगा, रिश्तेदार अपनी जगह चले जाएंगे, कुटुंब कबीला अपनी जगह चले जाएगा, टेंट बाद में उखड़ जाएगा, सब कोई अपनी जगह चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर भी पूरी शिव महापुराण भले तुम्हें याद नहीं रहे, मत रहने दो। पर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अंतिम समय में जब दुशासन तेरा चीर खींच रहा है तो तू उस मूल मंत्र को याद कर ले। आपसे भी निवेदन है, दुख आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद कर लेना, सामने शंकर मिल जाए। जब आपको लगे कि मुझे ये, मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिकल करते, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने का जमाना भी है, प्रैक्टिकल करते रहो। हम कई बार करते हैं, प्रैक्टिकल करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा मत पियो, गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा है महाराज, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी ने कहा देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आप किसमें समझोगे? तो हम तो कहते हैं एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम जब दुख की घड़ी हो, तुम अकेले खड़ी हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऑटो भी नहीं मिल रहा, तुम तो साधारण सा प्रैक्टिकल करो, ऑटो भी नहीं मिल रहा, 2 मिनट खड़े खड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, और चिल्ला के भी नहीं बोलना आपने, नहीं तो पड़ोसन सोचे कि पगली है। नहीं, अपन ज्यादा तेज चिल्ला के बोलो तो लोग तो समझे पागल हो गई है। तो अपने ऐसा चिल्ला चिल्ला के भी नहीं, अपने घटकी जिब्या से बोलना हो, अपने को किसी को दिखावे करना ही नहीं बिल्कुल भी, अपने तो भीतर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। देखो जिस चीज की याद करोगे वो सामने, और थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा सा समय। हमने तो यहां तक कहा है तुम्हें रसगुल्ला खाना हो ना तो 2-3 दिन तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, रसगुल्ला आके माने का कहीं से आए, कोई भी लाएगा, तुम जपो तो मंत्र में वो बल है साहब। जब विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बना सकते हैं, हमारे भारत की भूमि के मंत्रों में बल देखिए कि विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बनाया जा रहा है, और हमारे भारत में केवल हम श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वो सोना बना रहे हैं। हमारे मंत्रों में इतनी प्रबलता है कि अगर हमने दिल से जप लिया तो परमात्मा भी सामने आकर खड़ा हो जाता है, और हुआ, कई बार हुआ। तुम जपो तो मीराबाई जपी, भगवान आकर खड़े हो गए। मीराबाई के दादाजी ने कहा मेरी तबियत खराब है मीरा, ये दूध का कटोरा ले जा, भगवान को पिलाया, ले। मीराबाई दूध का कटोरा ले गई, भगवान को दे दिया, भगवान के सामने रख दिया। मीराबाई अपने काम में लग गई, भगवान ने दूध नहीं पिया। मीराबाई को लगा रोज पीता होगा, आज नहीं पिया, हो सकता है अपन आपस में पहचान नहीं है इसलिए नहीं पी लिया होगा। मीराबाई जब देखी कि भगवान दूध नहीं पिए, मीराबाई हाथ जोड़ के बोली बाबा ठाकुर कन्हैया दूध पी लो, पी लो। भगवान नहीं पिया, पत्थर की मूर्ति में से कोई भगवान प्रकटे दूध पीना, पियो, भगवान नहीं पिया। जब नहीं पिया, मीराबाई चढ़ गई सिंहासन पे और भगवान के पास खड़ी होकर उनकी गले में बैया डाल के बोली ये जो तेरे गाल है ना मोटे मोटे, एक आध दिन दूध नहीं पिएगा ना पतला हो जाएगा, पीले पीले। और जैसे ही मीराबाई ने कहा, भगवान नीचे झुके, कटोरा उठाया, गटर 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 गटर, भगवान दूध पीगा। अब भगवान तो दूध पीगा, मीराबाई अंगूठे से बजाती बजाती कटोरा लेके आई। दूल्हा जी ने कहा ला मीरा थोड़ा सा दूध दे दे, प्रसाद दे दे। मीराबाई कहते वो तो सब निपटा गया, सब पी गया, ये गटर में टकरा गया पूरा। गांव के लोग बोले पागल हो गई है मीरा, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? मीराबाई बोली हाँ हाँ दादाजी, पत्थर की मूर्ति ने दूध पिया। गांव के लोग हंसने लगे, दूधाजी कहने लगे मीरा झूठ मत बोलो, पूरा दूध तुम पी गई? नहीं नहीं, मूर्ति ने पिया, मूर्ति ने पिया। हाँ ऐसा होता है, हाँ ना मानो तो चलो मेरे साथ। मीराबाई कटोरा फिर भर के लेकर आ गई, अपने दादा को साथ ले गई, गांव के लोगों को साथ ले गई, भगवान के सामने कटोरा रखकर बोली प्रभु एक बार फिर से पी लो, फिर से पियो। भगवान नहीं पिया। मीरा की आंख में जल भर गया, गांव के लोग मुझे झूठा समझेंगे। मीरा फिर सिंहासन पर चढ़ गई, भगवान के गले में बैया डालकर बोली अगर दूध नहीं पिया तो बाप की सौगंध है तेरे को। भगवान तुरंत नीचे झुके, कटोरा उठाकर दूध पी गए, वापिस पी गए। भाव था, निर्मल भक्ति थी, तो भगवान को मिलने में देरी कहां लगी? मिला।
उसको पाने का तरीका आना चाहिए। आपका भाव अगर शुद्ध है तो भगवान मिलता जरूर। जपो, मूल मंत्र का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का प्रभाव क्या क्या है उसका मैं क्या वर्णन करूंगी। जो शंकर को रिझाता है शिव दौड़ कर आता। 3 भक्त थे, एक मेरे राघव जी का, एक मेरे कन्हैया जी का, एक मेरे शंकर जी का। 3 है। एक राघव जी का भक्त है, एक शंकर जी का भक्त, एक मेरे कन्हैया जी का भक्त है। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा विवाद हो गया। वो कहते हैं मैं राम जी को बुलाऊंगा, राम जल्दी आएंगे। वो कहता है मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, कृष्ण जल्दी आएंगे। वो कहे मैं शंकर को बुलाऊंगा, शंकर जल्दी आएंगे। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा खिंचातानी हो गई। तीनों ने बुलाना चालू करा। पहला राम जी वाला था, उसने आवाज लगाई, राम जी महाराज, मेरे राजा राम आओ, हे मेरे राजा राम जल्दी पधारो। राम जी नहीं आए। फिर दूसरा बोला, हे मेरे द्वारका के नाथ द्वारकाधीश, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे ब्रज के राजा, हे मेरे द्वारका नाथ पधारो। द्वारकाधीश नहीं। तीसरा खड़ा था, उसने कंकर उठाया, हाथ में रखा, बाबा भोलानाथ शंभो, ओ भोला। जो आवाज लगाई सामने शंकर खड़े हो गए। सामने आ, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, भगवान कृष्ण जी आ गए। इतने में राम जी वाला बोला, प्रभु मैंने सबसे पहले आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? राम जी बोले, तूने बोला था अयोध्या के राजा राम पधारो। भगवान बोले, राजा कोई ऐसे ही थोड़ी ना चले जाता, पहले सेना तैयार करता है, रथ तैयार करता है, रास्ते ठाट लेता है, पंखा डुलाने वाला रथ लेकर, बग्गी लेकर, तब आराम से फिर जाते। तो दूसरा बोला, भाई भगवान कृष्ण मैंने आपको बुलाया था द्वारका नाथ। भगवान बोले, मैं भी द्वारका का राजा हूं, मुझे भी निकलने में, रथ तैयार करने में, सेना लेने में, रास्ते ठाट में जाने में थोड़ा समय तो लगता है। तो इसके शंकर जी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण बोले, ये तो फ्री है, ये कहीं के राजा वाजा तो है नहीं। अगर ये कहीं के राजा हो तो सेना में ना लेकर आए। अब आप कहीं के राजा को बुलाओ, मालूम पड़े कहीं का मंत्री फंत्री कोई बहुत उच्च कोटि का आ रहा हो तो उसकी पूरी सेना बटालियन सब आए कि नहीं आए साथ में, तो पहले वो आए। तो उसी तरह जब राजा आता है तो सेना में ना साथ में लाता है। अब यहाँ राजा भगवान शंकर से कोई कहे कि भोलेनाथ जी को बुलाया तो भोलेनाथ जी आए, तो क्या इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो शंकर भगवान से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण, शिव जी तो कुछ नहीं बोले, राम कृष्ण नहीं कह दिया, मेरे राघव जी और मेरे कन्हैया बोले, ये मृत्यु लोक के देवता है। अगर मृत्यु लोक का देव मृत्यु लोक में रहता है और मृत्यु लोक का मनुष्य एक बार दिल से पुकार ले, शंकर वहीं खड़ा हो जाता है। ये संभव है, ये मेरा शिव है। उसको पुकारो तो। मां अहिल्याबाई ने कितनी मार पुकारा और मेरा शंकर आके खड़ा हुआ। मेरा शिवा है सामने। माता अहिल्याबाई जब जब संकट में आती थी, माता अहिल्याबाई जब जब डोल जाती थी, माता अहिल्याबाई सामने जब खड़ी हो जाती और डोल जाती, आज दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, माता अहिल्याबाई सोच में पड़ जाती थी, तब शिव को याद करती थी। सामने शंकर के शिवलिंग को लेकर खड़ी हो जाती थी मां अहिल्याबाई और शिव को याद कर कहती थी, आप बताओ मैं दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो? शंकर आकर कह देते, जो तेरा दिल करे वो कर ले, दिमाग की मैं देख लूंगा। मेरा भोलेनाथ आकर माता अहिल्याबाई को समझाकर चले जाता है। मेरा शंभू माता अहिल्याबाई के सामने आकर खड़ा हो जाता था। तो आपके सामने क्यों नहीं होगा? और आप तो इंदौर में रहते हो, अहिल्याबाई की नगरी में, आपकी तो वैसे अहिल्याबाई से पहचान अच्छी है, क्योंकि रोज राजवाड़ा से निकलते उनके घर के सामने से निकलते, तुम्हारी तो पड़ोसन ही हुई ना, पहचान तो बड़ी ना। अब जब उनकी पहचान तुमसे है तो उनकी शंकर जी से है तो तुम्हारी भी शंकर जी से पहचान वाली बात होती ना। जैसे तुमने कहा क्यों साहब तुम पहचानते हो सियोर वाला महाराज के? हाँ हमारे यहाँ तुम आना जाना, हमें मिला दोगे क्या? हो तो उसी तरह तुम एक आध बार अहिल्याबाई से जाकर निवेदन तो करो, माँ ये राजमाता नहीं है, हम तो कहेंगे माता अहिल्याबाई होलकर एक संत है, उस संत से जाकर प्रार्थना करो कि हमें शिव से मिला। और राजमाता अपनी जगह पर है, पर एक संत भी है, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक। माता अहिल्याबाई होलकर भगवान की भक्ति में डूबने वाली एक साधक भी है, एक संत भी है, एक साधना में रहने वाली एक भगवंत भी है, उपासक भी है। आप कहो तो उससे, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको, अरे मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान रहे तुम्हारे चरणों। पूर्ण विश्वास के साथ आप शिव की आराधना करें, पूर्ण भरोसे के साथ आप शंकर का अनुमोदन करें। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पर नम्रता के साथ शंकर का स्मरण हो, अहंकार के साथ नहीं। जब मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कह दिया, मेघनाथ है कोई टेंशन मत लो, इसको तो मैं निपटा दूंगा, इसको मैं समाप्त कर दूंगा, ये मरेगा मेरे हाथ से। लक्ष्मण जी ने जब अहंकार के शब्द बोलना प्रारंभ करे कि इस मेघनाथ को मैं समाप्त कर सकता हूं, राम जी के पास सूचना गई कि लक्ष्मण इतने बड़े शब्द कह रहा है कि मेघनाथ को मैं मार सकता हूं, मैं इसको पछाड़ सकता हूं। होता है कई बार बड़े बड़े शब्दों का संबोधन लोग कह देते हैं, साहब बात निकलती है तो गप्पे मारने वाला तो कहीं पे भी गप्पा मार दे, होता क्या? कई लोग कह देते हैं, कई लोग तो बात बात में बोले मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा तेरे को कि मैं हूं क्या।
अभी तो मुझे पहचानता नहीं है, मेरे से मुंह मिला रहा है। मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, आने दे मेरा समय। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया। पढ़ा रिया, जिंदगी भर कहता रिया मेरा समय आने दे। ऊंचे बोल कभी नहीं बोलना रे दादा, सुन लो रे अच्छे से, ओ जीजियों, अपने कभी ऊंचा बोल नहीं बोलना कभी भी। और मेरा भेरुओं से भी निवेदन है, इनसे भी निवेदन है कि बिल्कुल अपने शब्दों को तोल कर मोल कर बड़े आनंद में बोलिए साहब, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। क्रोध में आ गए, एक बार भीम को हिम कर दिया। भीम ने भगवान कृष्ण के सामने जाकर करिए आप मुझे जानते नहीं हो, इन कौरवों को तो यूं मसल दूंगा, आप मुझे पहचानते नहीं हो। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा पूरा युद्ध यही हरवाएगा, इसको अहंकार है ना, पूरा युद्ध यही हरवाएगा, ये पक्का। तो क्या करा जाए, आज भगवान कृष्ण ने भीम से कहा भीम एक काम करो, तुम लंका चले जाओ। भीम ने कहा लंका काय को जाऊं, तुम लंका जाओ और वहां पर जाकर मंदोदरी होगी, उस मंदोदरी से कहना कि भगवान राम का दूसरा अवतार हो गया है, कृष्ण अवतार, उन्होंने आपको युद्ध देखने के लिए बुलाया, जाओ जरा। भीम भीम ने कहा वो राम, वो रावण, उसकी पत्नी अभी तक जीवित है। भगवान बोले हाँ जीवित है, तू जा तो सही, विभीषण का राज्य चल रहा है, उसके छोरा छोरी होंगे, जा। गए भीम, और भीम ने जाकर कहा मंदोदरी से मिलना है। मंदोदरी के सामने पहुंचे, आप मंदोदरी हो? हाँ प्रणाम करता हूं, बोलिए क्या बात है? भगवान राम का अवतार हो चुका है, कृष्ण अवतार। मंदोदरी ने हाथ जोड़ा, हाँ बोलिए, भगवान राम ने आपको वचन दिया था, कुछ बात हुई थी आपकी? हाँ, मैं जब युद्ध के मैदान में अपने पति के शव को देखकर रो रही थी, मंदोदरी बोली, तब मुझे राम जी ने कहा था मंदोदरी क्यों रो रही है? तेरा पति मर गया इसलिए, तेरा पुत्र मर गया इसलिए रो रही है? मंदोदरी उस समय पर बोली थी राम जी जो आया है उसको तो जाना है, पति है वो भी जाएगा, बेटा है वो भी जाएगा, और मैं हूं मुझे भी जाना, फिर क्यों रो रही है? मंदोदरी कहती है मेरे को रोना इस बात का आ रहा है, मेरे दरवाजे पर राम आया और मैं उसको नमन करने नहीं आ सकी। मंदोदरी, अच्छे कुल की नारियां युद्ध के मैदान में नहीं आती, आपको मालूम है, इसलिए आप युद्ध के मैदान में नहीं है। अगर मैं युद्ध ही देख लेती तो तर जाती। मंदोदरी बोली, भगवान कृष्ण राम जी कहते हैं मंदोदरी अगर तुम्हें युद्ध देखने का इतना शौक है, मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हें युद्ध देखने के लिए बुलाऊंगा, चिंता मत करना। मंदोदरी कहती है आज कृष्ण अवतार हो गया, मुझे युद्ध देखने बुलाया होगा, चलने को तैयार। मंदोदरी ने पूछा भीम एक बात बताओ, युद्ध किसका है? क्या भगवान कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं? भीम कहते हैं मंदोदरी काकी मेरे जैसे योद्धाओं का युद्ध है, अभी आपने मुझे देखा क्या है? मंदोदरी मुझे देखोगे युद्ध करते हुए तब मालूम पड़ेगा। मंदोदरी ने कहा चलो अच्छा बाद में चलते हैं युद्ध के मैदान में, पहले काम करो, स्नान कर लो, भोजन कर लो, फिर चलते हैं, जाओ जरा स्नान करो। मंदोदरी ने उसको भेज दिया, भीम स्नान करने लंका के पीछे गया, एक तालाब में भीम कूद गया, तालाब में कूदा, नहाने के लिए जो गया तो 4 दिन में निकल के वापस आया। 4 दिन में भीम तालाब में से निकल कर आया, आकर मंदोदरी काकी को नमन करा। मंदोदरी ने कहा 4 दिन से कहां गया था? भीम कहता मैया एक बात समझ में नहीं आया मंदोदरी काकी, समुद्र में कूदता था, 1 सेकंड में था पाकर छूकर ऊपर जाता था, पर तुम्हारी लंका में ना जाने कौन सा तालाब है जिसमें कूदा, 4 दिन हो गए तो भी था नहीं मिल पाया, तो निकल कर बाहर आया। मंदोदरी ने पूछा नहाने कहां गया था? भीम बोला लंका के पीछे। मंदोदरी बोली वो लंका के पीछे तालाब नहीं है, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी उसमें पानी भरा हुआ था, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था जिसके सिर की हड्डी में पानी भरा था, उसमें नहाने में भीम तुझे 4 दिन लग गए, और तू कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है जिसके देवर के सिर की हड्डी में से निकलने में 4 दिन लग गया। अरे ओ भेरू, ये आंकड़ा अपने पास रख ले। भीम की आंख में जल भर गया, मंदोदरी के चरण पकड़ लिए। पूरे कौरव और पांडवों का युद्ध देखना, सबका युद्ध दिखाया, पर भीम का नहीं दिखाया। जिसका अहंकार टूट जाता है वो कभी सामने नहीं आता है, सामने पहुंचता है, टूट गया अहंकार, समाप्त। अहंकार चले गया उसने। महाराज आज लक्ष्मण जी को अहंकार था, लक्ष्मण जी कहते मेघनाथ को मैं मार सकता हूं, भगवान ने बुलाया लक्ष्मण को, लक्ष्मण को कटोरा दे दिया, कटोरा ले भिक्षा मांग कर ला, जा युद्ध के मैदान में मैं भिक्षा मांगू? हाँ किससे मांगना है? राम जी ने कहा सबसे पहला व्यक्ति जो मिलेगा उसे भिक्षा मांग कर ला, चले जा यहां से। लक्ष्मण जी कटोरा लेकर गए तो रावण के ही सैनिकों में से एक सैनिक मिल गया। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा बताओ इससे भीख मांगना पड़ रही भिक्षा। सैनिक से कहा भिक्षा दे, कुछ दे दो। सैनिक ने थोड़ा सा अनाज दे दिया, लक्ष्मण जी ने ले जाकर राम जी को दे दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र शिवास्त्र सारे छोड़े, लक्ष्मण ने सबको प्रणाम करा, नमन करा, आखिरी में मेघनाथ के प्राणों को हर लिया। हनुमान जी के मन में ये बात सटपटा रही थी कि भगवान ने इससे भिक्षा क्यों मंगवाई। जब मेघनाथ को मारकर लक्ष्मण जी आ गए, प्रणाम करा भगवान को, तब हनुमान जी ने पूछ लिया एक बात तो बताओ प्रभु, आपने लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवाई? युद्ध के मैदान में आप लक्ष्मण से भिक्षा क्यों मंगवा रहे थे? भगवान कहते हैं हनुमान मैंने लक्ष्मण से भिक्षा इसलिए मंगवाई थी कि इसका अहंकार समाप्त हो जाए और इसका हृदय में नम्रता आ जाए। मेघनाथ को मारना सरल नहीं था। नम्रता लेकर जब सामने खड़ा हुआ, शिवास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र आया, सारे अस्त्रों को लक्ष्मण जी ने प्रणाम करते गए, नमन करते गए, नमन करते गए, स्वीकार करते गए, तो ना शिवास्त्र कुछ बिगाड़ सका, ना ब्रह्मास्त्र कुछ बिगाड़ सका। इसलिए मेघनाथ मर गया, लक्ष्मण की विजय हो गई। जब नम्रता लेकर संसार के सामने जाओगे तो यह पक्का है विजय होकर ही आओगे। नम्रता रखिए, जो कल्ले हैं वो तो टूट जाएंगे। अकड़ना मुर्दे की शान है और झुकना जीते की पहचान। कितने लोग जिंदा हैं जो अकड़ रहे थे वो तो
मर गया। तो ज़्यादा अकड़े नहीं है तुम्हारे सामने, जो अकड़ की बात करे तो कहना मरा हुआ है तो रे। अगर कोई अकड़ की बात करे ना तो समझ लेना मुर्दा है। इससे क्या बात करें मरा हुआ से? अपन तो जिंदा से बात करें, अपनी भूतों से बात करें, अपने बात नहीं करना। जो ज्यादा अकड़े, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में जो अकड़ रहा हो, समझ लेना मृत्यु के घाट पर है। मृत्यु के घाट। भजन करिए। महाराज जब भजन में चित्त लग जाएगा तो एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। भक्ति का संचार करते हुए वर्णन कर रहे हैं महाराज। आज एक बात बहुत सुंदर सी कहेंगे आप सबके लिए, सभी के लिए। आज सबसे सुंदर बात यह है कि आज जब से कथा चालू हुई तब से लेकर अब तक आप लोगों ने कितनी शांति बनाकर रखी है, उसके लिए नमन है आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आज इतनी पब्लिक है कि ग्राउंड फुल है, चारों तरफ जितनी भी जगह है, चाहे मकान हो, दुकान हो, गाड़ियाँ हो, घोड़े हों, जो भी हो, जहाँ जहाँ डब्बे बक्से रखे हैं उन पे भी लोग चढ़ के बैठे हैं। बहुत बहुत आज पूर्ण कनकेश्वरी माता का जो ग्राउंड है पूर्ण तरह से आप लोगों के चरणारविंद लगने से आज कृतार्थ हो गया है। बहुत बहुत साधुवाद का आपको, बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत बहुत साधुवाद का आपकी शांति, आपका धैर्य और आपका जो मौनता है। बहुत 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 प्रेम से कथा सुन रहे हो महाराज। हमको तो कई लोग कह रहे थे कि महाराज इंदौर में कथा होती है तो लोग इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं कि कथा ही सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु हमने तो यहाँ देखा कि इतने प्रेम से सुनते हैं, इतने प्रेम से सुनते हैं कि कहीं का नजर नहीं लगा जाए तुमको। सोचो बैठे, तुम सब घर जाके नजर उतरवा लेना है। इतने प्रेम से कथा सुन रहे हो, और क्या चाहिए। शिव उपासना भगवान शंकर की कथा देवी आनंद की विषय करती है, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने की एक प्रेरणा देती है। शिव महापुराण में वर्णन आता है महाराज, भगवान शिव को एक बार क्रोध आ गया। देखिए, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शंकर, शिव का जो प्रागट्य है वो संहार के लिए, कि हमें सब कुछ नष्ट करना, संहार करना। पर भले सब कुछ नष्ट करना है, पर फिर भी शंकर भगवान हर कभी क्रोध नहीं करते। मेरा शिव, अगर ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई पद मिला है, आपको अगर कोई चीज मिली है तो आप उसका दुरुपयोग करो। शंकर भगवान रुद्र हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वो बार बार क्रोध करें, बार बार क्रोधित हों। ये शिव जी नहीं जानते। कोई कह रहा था गुरुदेव ये शंकर भगवान क्रोध करते हैं तो इनका पूजन, इनका अर्चन, इनकी सेवा, इनकी चाकरी श्रेष्ठतम है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर सकते? शिव क्रोध करते हैं, मना नहीं है, पर कब करना है, किस जगह पर करना है, किस स्थान पर करना है, ये शंकर अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा भोलेनाथ किस जगह पर कितना क्रोध करना है। देखो, एक माता पिता अगर बच्चे पर बार बार क्रोध करेंगे तो बच्चा आपका कहना मानेगा क्या? जरा जम के बोलिए, मानेगा क्या? एक बहू को बार बार टॉर्चर करोगे, बार बार बोलोगे तो बहू आपकी कहना मानेगी क्या? नहीं। बेटा आपका कहना मानेगा क्या? नहीं। आप बार बार क्रोध करोगे तो नहीं मानेगा। हाँ, उस क्रोध को बचा कर रखो, जब जरूरत हो उस समय पर आप बोलोगे तो उसको स्वीकार करेगा। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े वहां वो चीज होना चाहिए। हम पहले एक बात कहे थे आपको कि तीर्थ करने पहले के लोग जाते थे तो साथ में बर्तन, चावल, गेहूं, आटा, थोड़ा सत्तू, थोड़ा सामान बना कर ले जाते थे। आज के ज़माने में कोई बना कर ले जाता है क्या? आज के ज़माने में कोई बर्तन लेकर जाता है क्या? नहीं। आज के ज़माने में क्या लेकर जाते हैं? 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसा और चले जाओ। सही है कि गलत है? बस कड़कता हुआ नोट जेब में होना तो गर्म पानी, कड़कता हुआ जेब में नोट होगा तो फिर तुमको भोजन भी मिलेगा जो चाहो। फिर तो तुमको मीन समझ गए क्या? वो चाउमीन भी अगर मांगोगे तो मिल जाएगा, गोलगप्पा भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आप अगर जा रहे हो फिर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास में आपकी जेब में अगर धन है, 2000 के नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी आपकी जेब में पड़ी हुई है, 200 के नोट की गड्डी पड़ी है, 100 के नोट की गड्डी पड़ी है, कड़कता हुआ नोट आपकी जेब में है, तो आपको सारा सामान आपको हाथ की हाथ मिल जाएगा, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जीव जब यहां से जाता है कुछ लेकर जाता है क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? फिर क्यों लिखा है गरुड़ पुराण में कि ऊपर जाओगे तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, तुम्हें डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, बैकुंठ में इतना सुंदर कमरा, इतना सुंदर कक्ष मिलेगा। ये सब क्यों कहा जाता है कि आपको इतना सब कुछ प्राप्त होगा, इतना सब कुछ मिलेगा? उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है भगवान के नाम की गड्डी अगर हृदय में बांध कर ले जाओगे तो सारा सुख बैकुंठ में भी प्राप्त हो जाएगा। बस भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए, भगवान का नाम साथ में होना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला है। भगवान के नाम को आधार बनाकर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबता है उसकी नैया पार। क्रोध करो
मना नहीं है, पर जरा जरा सी बात में क्रोध करो, ये कहां की बात है? पत्नी और पति दोनों के क्रोध में एक अंतर है। क्या अंतर है पत्नी और पति के क्रोध में? जम के बोलो जरा, किसी को मालूम हो तो जरूर बताना। पति और पत्नी के क्रोध में एक अंतर है। पति क्रोध में होता है तो लड़ झगड़ के बाहर जाता है, घर से बाहर चले जाता है, और पत्नी क्रोध में होती है तो लड़ झगड़ के कमरे के अंदर चली जाती है। अंतर है कि नहीं दोनों में? बोलो सही है कि गलत है? पति को झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लड़ेगा झगड़ेगा तो तुरंत मैं तो जा रहा तेरे से तो बात करनी बेकार, वो जाए वो जाए वो जाए। और पत्नी को अगर गुस्सा आया, लड़ झगड़ के, तो ये अंदर गई, कुंडी लगाई, तकिया में मुंह, और सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। कभी तुमने किसी की लड़ाई में देखा कि पति अंदर घर में गया और पत्नी बाहर? वो नहीं जाया। वो पत्नी इतनी विचित्र हो, और महाराज धर्म पत्नी है, वो फर्ज अदा करती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो कि मैं तो नहीं जाऊंगी, जब घर से कमरा के अंदर चली जाने, तकिया में मुंडा रख के फिर बिनकती फिरे, रोती फिरे, कोसे किसको? जिसने बीच में रहकर शादी कराई थी। बाकी क्या किसको? ना कोसे, बताओ वो उसको ही कोसे। तो तुम वो अंदर जा रही है रोने के लिए, वो बाहर चले गया। क्रोध होता है कभी कभी। एक व्यक्ति झगड़ा कर कर बाहर गया, उसने कसम खा ली कि अब मैं घर ही नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रामेती से जब जब मेरी लड़ाई होती है, मैं हमेशा घर से बाहर हो जाता हूँ। ये कभी घर से नहीं निकलती, मैं ही जाता हूँ। अब इस रामेती का तो मुझे मुंह ही नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो झगड़ा करके चले गया। जैसे ही बाहर निकला, सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। इसके पुण्य सामने आ गए, आकाशवाणी हो गई, सामने से ट्रक आ रहा है, ड्राइवर सो गया, वहां से हट जाओ, मर जाओगे। बेचारा साइड में हो गया। भले ट्रक में मर जाऊंगा पर रामेती तेरा मुंह नहीं देखूंगा। और आगे गया, सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा था। आकाशवाणी हो गई, सामने से पत्थर आ रहा है, एक साइड हो जा। फिर और आगे बढ़ा, एक बस में चढ़ने लगा। आकाशवाणी में मत चढ़ना, इस बस का आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है। अब ये गुस्से में लाल हो गया। तू है कौन जो इतना ज्ञान दे रहा है? बस में चढ़ने के लिए बोल रहा है मत चढ़। जब घोड़ी पे चढ़ा था जब नहीं बोला कि मत चढ़? उसी दिन बोल देता, नहीं चढ़ता मैं एक बार भी। इतना में रामेती ने अपने छोरा उनको बोला, जरा तारा पिताजी के देखिए, रे सुबह तो रोटी वोटी नहीं खाई हो। तो मालूम पड़ा कि वो तो दरवाजे पे ही भैंस की पूंछ पकड़ के चिल्ला चोट कर रहा, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। भैंस आगे बढ़ती जा, ये भैंस की पूंछ पकड़ के पीछे हटते जा, नहीं जाऊंगा। इतने में रामेती बाहर आके बोली, क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो? वो तो आ नहीं रहा था, भैंस लिया ही जबरदस्ती की। नहीं तो मैं तैयार था, वो तो भैंस मुझे पकड़ के लिया। अब जैसे भैंस ने कहा था कि चल, प्रेम है। देखो ये जरा जरा सी बात में विवाद हो जाना और अदालत में पहुंच जाना, ये सब बेकार बात है। हम कहते हैं पति पत्नी का जो संबंध है, माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। पहला वर था, भोलेनाथ दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर दीजिए काशी में जो मरे उसके कानों में गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बस शिव ने 2 वर पार्वती को दिया। माता पार्वती को शंकर भगवान ने 2 वर दिए थे। पति पत्नी में झगड़ा होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, दोनों में प्रेम बढ़ता है। कितना भी झगड़ा कर ले, आखिरी में पति घर आकर पूछता जरूर है, क्यों तेरी मम्मी कहां गई? तुरंत पूछे, तुरंत झगड़ा, प्रेम बढ़ता है। काशी में जो मरेगा उसके कानों में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान मरते ही टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा था, सीधे कान में मंत्र देकर आप मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। काशी अभिमुक्त नगरी है, जिसमें मंत्र प्राप्त करने पर मोक्ष की अनुभूति हो जाती है। मोक्ष तक प्राप्त। शिव पुराण कर रही है। महाराज शिव जी को एक बार क्रोध आया, उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दिया। घोड़ा समुद्र में जाकर फेंका, जलंधर की उत्पत्ति हो गई। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ में हो गया। वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पति को परमेश्वर मानने वाली थी, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली थी। वृंदा भगवान की भक्ति में वृंदा ऐसी डूबी। इधर पति गलत काम कर रहा है और वृंदा भगवान का भजन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई एक व्यक्ति ऐसा भगवान देता है जिसके भजन के कारण बस हम सब अपनी जिंदगी सुख से जीते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारे परिवार में ऐसा होता है, कोई एक। आप इस अभिमान में मत रहना कि आपका दिया खा रहा है, नहीं। परिवार में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भगवान उसकी कृपा का हमको दे रहा है। सबको धन्यवाद देते रहा करो, जब मर्जी मिले तब। बेटी अपने भाग्य का, बेटा अपने भाग्य का, माँ अपने भाग्य का, पति अपने भाग्य का, पत्नी अपने भाग्य का। कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाता। और जितना जहां का जिस भूमि का लिखा होता है खाना, व्यक्ति वहीं का खाता है। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस भूमि का लिखा हुआ